नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हैं और एलसीएम एचसीएफ में आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लोग सेकंड क्लास पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ की। और हमने पिछली क्लास में आपको मासा निकालना सिखा दिया था। एक क्वेश्चन मासा हम लोग कर चुके थे और आज जो सेकंड क्वेश्चन होगा, आज जो पहला क्वेश्चन को मासा से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मल्टीपल टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ आ गई? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकंड क्लास का दो सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या होता है? यानी को प्राइम लिखा हुआ, देखिए कहीं पे लिखा भाई को प्राइम। देखिए क्या लिखा है? को प्राइम। ठीक है, दो सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल कितना है? दो गुणनफल है कितना है? 117 है। ठीक है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ये सह अभाज्य क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। वे संख्याएं क्या हुआ भाई? सहअभाज्य। यहां लिख लीजिएगा आप सहअभाज्य बारे में। सहअभाज्य क्या होता है? देखिए भाई क्या होता है सहअभाज्य। देखिए यहां पर वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्या बात कंफर्म हुई? क्या हुआ भाई? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। सहअभाज्य संख्या के जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल तौर पर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2 और 5। बताइए 2 और 5 जो लिखा, क्या ये किसी से कटेगा? तो आप कहेंगे किसी से नहीं कटेगा, अपने ही पास कटेगा, यानी इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। आप लिखिए 3 और 7, बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा? तो इनका भी एचसीएफ 1 होगा। बात समझ आ गई? आप लिखिए 4 और 7, बताइए क्या एचसीएफ आएगा? इनका भी एचसीएफ 1 होगा। बात क्लियर हुई? आप लिखिए यहाँ पर 10 और 19, बताइए क्या होगा इनका एचसीएफ? क्या कोई भी ऐसी संख्या जिनको एक साथ डिवाइड कर सकते? तो आपका ऐसा नंबर जिनको केवल एक ही डिवाइड कर पाए वो आपका क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। बात सभी क्लियर हुई? ठीक है, चलिए यहाँ पर तो ये हमारी एचसीएफ की बात कर रहा था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो दो संख्या है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। बोला गया क्वेश्चन, हमें यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया क्वेश्चन? बोला गया हमारे पास क्वेश्चन में कि दो संख्याओं गुणनफल कितना? 117, यानी यहाँ पे एक संख्या होगी और यहाँ पर एक संख्या होगी। जो इनका गुणनफल है वो 117 आपको दे रखा है। और है कि संख्या सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या लेनी जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ध्यान से 1, यानी अगर हम संख्या ले लें, पहली संख्या को 13 ले लें और दूसरी संख्या का 9 ले लें, क्या इनका गुणनफल जो है वो 117 ही बनता है? देखिए ध्यान से, 13 में 117, क्या बताइए इनका एचसीएफ 1 होगा? कोई भी ऐसी संख्या जो इनको एक साथ डिवाइड कर पाए? तो आप कहेंगे नहीं है। यानी हमसे पूछा उनका एचसीएफ, तो 13 और 9 का अगर आप एचसीएफ ज्ञात करोगे तो एक कौन सा आएगा? यानी इनका एचसीएफ क्या 1 ही होगा। तो यानी आंसर क्या आएगा? एचसीएफ आपका 1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में? आंसर कितना होगा? 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई है? बताइए कहीं कोई समस्या? क्या लिखा हमने? सहअभाज्य क्या होती है? वे संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है? वे नंबर यानी वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी अपने ही पहाड़े से डिवाइड हो। बात समझे? क्या हो? अपने ही पहाड़े से डिवाइड हो, क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती। बात समझे सभी को? तो बोला गया दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करिए। तो आप बताइए ज्ञात कर सकते हैं भाई, क्या हो सकता है भाई? कि हमारे पास पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117 दे रखा है। ऐसी दो संख्या यानी जिनका एचसीएफ 1 हो, तो 13 और 9 आ गया, इनका एचसीएफ कितना? 1, यानी इनको केवल एक ही ऐसी संख्या जो डिवाइड कर सकती है। क्लियर सभी को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3341 और 3328 का आपको क्या करना भाई? एचसीएफ ज्ञात करना, यानी मासापा ज्ञात करो, यानी क्या करना? एचसीएफ। अब आप बताइए क्या लिखा है? 3341 लिखा है और दूसरी संख्या कितनी? 3328 लिखा है। 3328, इनका एचसीएफ ज्ञात करना। क्या तरीका बताए इतनी बड़ी संख्या ज्ञात करना? कैसे? तो हमने कहा जब बड़ी संख्या छोटी संख्या में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इस 3328 से इसमें क्या करो? डिवाइड करो 3341 में। जब आप डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? लगभग एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये बार कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3328 लिख रहे होंगे।
तो यहाँ कितना बचेगा, आप कहेंगे भाई कितना, 11 में से 8 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस वाली संख्या को 3328 को लिख रहे होंगे। बात कंफर्म सभी को देखिए ध्यान से। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से आप कहेंगे भाई हज रहा है 4 3 7, 2 आ गया, ठीक है, 2 ऊपर से ताल लिया। 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो गया। ध्यान से कितना आएगा, 13 पचे 65। इसको थोड़ा और इधर कर लें क्या, देखिएगा कैसे था। हमने कहा इसको थोड़ा एक बार रफ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हमने थोड़ा एक बार रफ कर लिया क्योंकि उधर बहुत ज्यादा साइड में जा रहा है। देखिए ध्यान से, मेरे पास यही जगह हमने कहा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करिए, डिवाइड करिए। क्या करिए, डिवाइड, यानी 3341 आपने यहाँ पर लिखा। तो ये क्या होगा, एक बार जाएगा लगभग, पहले कितना जाएगा, एक बार ही जाएगा, 33 एकम 3328 एकम 3328, तो ये 3328 ही आएगा। जब इसको डिवाइड करो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, या कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 3328 अंदर आ जाएगा। बता चुके पीछे से सवाल निकालने का। यहाँ देखिए 13 दूनी कितना होगा, 26 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 3 7 बचेगा, 2 आ जाएगा। 13 पचे 65 आएगा आपका, तो कितना बचेगा, अब फिर से यहाँ से 7 ही बचेगा, और 13 छंग 78। क्या पूरी संख्या कैंसिल, अगर पूरी संख्या कैंसिल तो ये 13 जो आपको दिखाई दे रहा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना होगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी अगर ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना, उनका अंतर कर लेना। क्या करना, अंतर। तो हमने और भी एक तरीका बताया था, इनका अंतर ही देखो कितना आएगा, इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे इनका अंतर ही 13 आएगा। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इनका अंतर, तो हमने क्या था, या तो अंतर ही एचसीएफ होगा या उसका कोई मल्टीपल एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, या तो इसका अंतर अनुसार होगा या इसका कोई मल्टीप्लाई होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है सभी। बोला कि हमारे पास 343, 217 और 455 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या, देखिए ध्यान से। 343, ठीक है, 217 और क्या बोला गया, 455 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करना, एचसीएफ क्या था भाई, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करिए। 217 का भाग करेंगे 343 में, तो एक बार जाएगा आपका, 217 बार जाएगा। 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। 3 में से देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। 126, 126 को अंदर भेज, 217 को अंदर भेज दीजिए। 126 में कितना होगा, 200, तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पर 126 को लिखिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 11 में से आपका देखिए, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 91 को बाहर करिए, 126 को अंदर कर दीजिए। यहाँ बात करेंगे, एक बार ही जाएगा आपका यहाँ पे 5 आएगा, और 12 से 3 जाएगा, तो सॉरी 12 से 9 जाएगा, 3 आ जाएगा। कंफर्म यहाँ पर सभी को। आगे देखिएगा, अगर आगे चेक करने की बात करते हैं, अब 35 को अंदर कर लीजिए भाई, कितना आएगा, 91 को अंदर करिए। 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 21 बच रहा होगा। अब 35 को अंदर भेज दीजिए, तो आप कहेंगे भाई कितना आएगा, 21 एक कम 21 आ जाएगा, कितना बचेगा, 21 में 42, यानी कितना बच रहा होगा हमारे पास, 9 5 14 बच रहा होगा। अब 21 को अंदर भेज दीजिए, 21 14 एक कम 14, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 से 14 हम भाग कराएंगे, तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। यानी मेरे पास जो संख्या आ जाएगी निकल कर, क्या आ जाएगा, जो मेरे पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो अभी तो 7 कितना आ गया, 14 आ गया। अब इस 14 का 455, सॉरी 7 आया, कितना है 7, इस 7 का 455 में भाग करिएगा, 455 में, तो 7 छंग 42, आप कहेंगे 3 बचा, तो 35 हो गया, 7 पना 35। क्या संख्या पूरी डिवाइड हो चुकी, तो आंसर जो हमारे पास आएगा एचसीएफ कितना आ गया, वो 7 आ गया। यानी इस संख्या का या इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 7 आएगा। कंफर्म हुआ। ये हमारे पास एचसीएफ का तरीका। ये हमने कहा इनका अंतर करके आप कर सकते हैं। अंतर में भी आपका ये आएगा, देखिए ध्यान से करा देते हैं आपको। ये देखिए लिखा 217, फिर लिखा 343, और फिर लिखा 455। क्या ये लिखा गया, बताओ इनका अंतर कितना है। तो आप कहेंगे अंतर देखिए, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। कंफर्म। आगे देखिएगा, इनका अंतर करा देख लीजिए भाई कितना आएगा। 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। क्या 112 आया, 112। अब हमने क्या भाई, इनका एचसीएफ देखिए कितना बन सकता है भाई। अब देखिएगा क्या ये 7 से करता है कोई, आप देखिए 7 से करता है। देखिए हमने कहा कोई इतना बड़ा तो आंसर है नहीं जो दे दे,
क्या होता है, अब इनका देखिए हमने कहा या तो यही आंसर होगा या इसका कोई मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई देखें तो कितना होगा, 26, 18 सत्ते 126, बनता नहीं बनता, 18 सत्ते 126। लेकिन अब हम क्या ऑप्शन भाग देखिए, क्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7, आपके 5 7 8 56 कट रहा है, 7 एकम 7 7 6 22 यानी कट रहा है। अब देखो चाहे ऑप्शन देख लो, क्या 11 इसको काट पाए, 11 एकम 11 16 नहीं कट रहा, क्या ये नहीं कटा, 9 से काटा 9 एकम 9, 3 9 चौक 36 को कर लिया, लेकिन 9 इसको 9 एकम 9 और बच गया 2 नहीं कटा, ठीक है, तो बचा क्या 13, 13 से कटते ही नहीं और 13 से कटते आंसर क्या गया 7 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, लेकिन आपको तरीके आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई समस्या किसी को नहीं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, किसी विद्यालय में 4 5 और 6, मतलब क्या एक विद्यालय में कक्षा 4 है 5 है और 6, कक्षा 6 के छात्रों की संख्या क्रमशः, मतलब क्या कक्षा 4 5 और 6 के छात्रों की क्रम संख्या कितनी है, 188 282 और 423 थी। बहुत बढ़िया। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित करना है, यानी प्रत्येक कक्षा को अलग अलग इसमें डिवाइड करना है, और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या कैसी समान है, प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या कैसी समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि आपको ये बोला जाए कि जैसे हम आपसे बोले कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, आपको मिनिमम लोग बैठाने और हर पंक्ति में बराबर हो, तो आप क्या करेंगे, मान लो आपने 15 15 15 45 तब भी 5 बच गए। क्या करें भाई, 14 बना तो 14 3 वाले 8 बच गए। क्या करें, 14 से 56 ज्यादा। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, 11 3 11 चौक 44 तब भी 11 बचे ज्यादा हो रहा भाई, 11 चौक 44 तो 6 बज रहा, और 11 बजे 55 तो 5 स्टूडेंट कम हो रहे हैं। तो अगर 10 बना लो 10 बना 50, यानी 10 की 5 बना लो और लड़के बैठ जाएंगे। बात करें तो ऐसे बोला है, तो हमें क्या करना हो, जब भी बोला जाए ऐसा सवाल संख्या, तो हमें क्या करना, न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम मतलब आपको कम से कम जगह घेरने, यानी कि बड़े से बड़े लोग ग्रुप चाहिए होगा, बड़े से बड़ा, ठीक है। बात में जब न्यूनतम बात करें, यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा, न्यूनतम। बात में क्या लिखा, न्यूनतम। यानी आपको, जैसे हम आपसे बोले कि एक क्लास है, जैसे एक आपका एक कमरा है, ठीक है, इसमें कम से कम टाइल्स लगाइए। तो कम से कम टाइल्स मतलब क्या हो, टाइल्स आकार आप बड़ा बड़ा ढूंढेंगे भाई, टाइल्स क्या होगा कि बड़े से बड़ा टाइल्स लगा दो भाई, बड़े से बड़ा टाइल्स लगा दो, ठीक है, यही होगा। बात समझाई। और हम बोले कि भाई न्यूनतम आपसे क्या बोला, मतलब क्या न्यूनतम संख्या ज्ञात है, तो न्यूनतम तो बड़े से बड़ा। अब आपसे कहोगे भाई यहाँ पे ऐसे टाइल्स लगा दो, देखिए ध्यान से किस तरह के, इस तरह टाइल्स लगाओ, तो बताओ यहाँ पे कितने सारे टाइल्स लग जाएंगे, बताओ लगेंगे नहीं लगेंगे, तो यहाँ तो बहुत सारे टाइल्स लग जाएंगे। यानी आपको बताना है न्यूनतम, यानी कि बड़े से बड़ा आकार, ठीक है। तो क्या करना, आपको HCF ज्ञात करना। क्या मेरी बात समझ आई, क्या करना, HCF ज्ञात करना। यानी लिखा है 188, फिर कितना लिखा है 282, और फिर कितना लिखा, 423 लिखा गया, ये लिखा गया, ठीक। HCF कितना हमने कहा, या तो इनका अंतर्ग्राह देख लो भाई, अंतर्ग्राह देखिए कितना आएगा अंतर, तो हम देख रहे हैं जो अंतर मेरे पास आई, इनका अंतर कितना आएगा, आपको ये फाइंड करना। देखिए ध्यान से कितना अंतर आएगा, कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया आपका, और यहाँ कितना बच गया 7, यानी 17, 17 में से 8 गया तो 9 बच गया आपका। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, और 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 3 में से 2 गया तो 1, क्या 141 आ रहा। बात समझाई सभी को, क्या 141 ही मेरे पास आएगा, आपका बिल्कुल आएगा। तो आप कहीं ऐसा कोई संख्या जिसको डिवाइड कर पाए, अब आप क्या करो, यानी अगर हम किसी से काटने की कोशिश करें, इसमें 94 किससे कटेगा, देखो क्या 94 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से ये कट रहा है लेकिन 3 से संख्या नहीं कट रही। क्या 94 किसी ये घटाया सही, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 128 यानी 82 उधर है और आपका 12 इधर, 82 और 12 कितना होगा, 82 12 94 होगा, सही है। यानी कि 7 में से 70 में से 8 गया 9 आ गया। यानी 94 किसी पारे से नहीं आता, यानी कि हम 2 ही ले सकते हैं क्या HCF। तो देखो नहीं अच्छा ऐसे आ रहा तो आप सिंपल तरीका है, सॉरी छोटा भाग कराओ जल्दी से आ जाए, ठीक है। क्या करना आपको, भाग करा लेना, छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या में डिवाइड करा दो, ठीक है। ध्यान से 188 लिखा आपके पास, 188 का 282 में कराइए भाग, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये 4 बचा आपका, ये कितना बच गया था, 9 बचा था। अब 188 कर दो अंदर, यहाँ पर क्या 2 बजा, 4 2 9 2 18, 4 2 9 2 18, क्या 2 बार कट रहा है आपका, देखिए ध्यान से 4 2 8 और 9 2 18, ये संख्या पूरी पूरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब 94 आ गया, इस 94 क्या करिए, इस 94 का 423 भाग करिए, ठीक है। लगभग कितनी बार जाए, तो आप कहेंगे अगर हम बात करें 8 ने 72, 9 अपना 45, 4 बार करके देखिए, 4 बार, 4 चको 16, हासिल लग गया 1,
9 चौक 36, 36 और 1 37। अगर हम 5 बार करके देखते हैं, 94 इंटू 5, 4 पंचे 20, हाथ से लग गया 2, 9 45, 2 47। ज्यादा हो रहा भाई, कितना और ज्यादा, तो यहाँ देखिए 13 में से 6 गया, कितना बच गया, 7 बच गया। और यहाँ कितना, 11 में 7 गया तो 4 बच गया, यानी 47 दूनी 94, कितना 47। यानी पूरी पूरी संख्या क्या होगी यहाँ पर हमारी, कैंसिल हो जाएगी। देखिए ध्यान से, कितना रहा भाई, 47 दूनी 94, क्या आएगा, 47 दूनी 94। क्या पूरी पूरी संख्या कैंसिल हो गई? तो अब देखेंगे इसका जो HCF कितना आएगा, 47 आ गया। HCF कितना आ गया, 47। अब वहां से भी आया तो बस संख्या आपको थोड़ा छाटनी थी। 47 देखो 141 भी करता है, 47 से 47 भी करता है। बात समझ आई? 47 का देखिए 3 गुना लिखा है, 141 लिखा ही नहीं लिखा। तो हमने क्या था, या तो उसका कोई मल्टीपल होगा या तो संख्या ही आपकी HCF कहलाएगी। अब क्या बोला, हमें तो HCF निकालना, HCF तो हमने निकाला, लेकिन हमें HCF नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया था कि प्रत्येक खंडों में, आप देखिए आपकी कक्षा 4th जो है, कक्षा 4th है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 188 है। अगर 188 में 47 से डिवाइड करें, यानी हर लाइन में 47 स्टूडेंट बिठा लिए, कितनी लाइन बनेगी? तो आप कहेंगे देखिए कितने बार लगभग जाएगा, 47 में डिवाइड करा देंगे, 47 ना 47 से, ठीक, 47 से। तो 7 चौक 28, देखिए 4, देखिए 47 इंटू 4 करिए जरा, तो आप कहेंगे 7 चौक 28 और 4 चौक 2 16, 2 18, यानी ये वैल्यू पूरी पूरी 4 बार में डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ गई? चलिए अच्छी बात है, आगे देखिएगा। क्लास 5th की अगर हमसे बात की जाए, इसकी क्लास 5th की बात की जाए, क्लास 5th में कितने स्टूडेंट है, 282 स्टूडेंट है, 282। 47 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, मेरे हिसाब से 6 बार जाएगा, 7 छंग 42 और 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 4 28। क्लियर हुआ? अब क्लास 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास 6 की, इसमें कितने स्टूडेंट है, 423 स्टूडेंट है। और यहाँ कितना भाई, ये 47 है, कितना है, 47 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए क्या किया हमने यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग क्लास किसकी बात करें, क्लास 6 की बात कर रहे हैं। अगर क्लास 6 की बात हमसे की जाए, क्लास 6 की कितने स्टूडेंट है, तो आप कहेंगे 423 स्टूडेंट है। और 47 से क्या करना, डिवाइड करना। तो 7 या 21, क्या 3 से 9 सत्ते काटे, 9 से 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया, एक सेकेंड, 36 7 कितना, 9 से 9 सत्ते 63, कितना बच गया 6, और 9 चौक 36, 36 से कितना हो गया 42, यानी कितनी हो गया 9 बार। यानी टोटल संख्या आपसे पूछे 9 से 15, 15 4 कितना आएगा 19, यानी 19 बनेगी आपके। क्या जो न्यूनतम खंड कटेंगे इन संख्याओं के, इसके 4 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे और इसके 9 बनेंगे, यानी टोटल संख्या कितनी रहेगी, 19 आपकी हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ सभी को? बात सभी को समझ आई? तो SCF निकालना, आप चाहे जैसे निकाले, SCF आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? आप लिखा तो इनका अंतर क्या, 47, इनका अंतर क्या, सॉरी 94, इनका अंतर क्या 141। तो 47 और 94, 141 संख्या कौन सी डिवाइड करती है, 47 आपकी डिवाइड कर जाती है। क्लियर हुआ? या उसी का आप SCF डायरेक्ट निकाल सकते थे, उसी का जैसे 94, देखिए आप लोग 94 को 141 से डिवाइड कराते हैं, तो 94 कम 94, तो आप देखते हैं आप कितना बचता है, ये 7 बचता और ये पर 4 बचता। आप देखिए यहाँ से कर सकते थे आराम से, 47 दूनी 94। बात समझ आई? तो यहाँ से कितना आ गया, 47 SCF। बात क्लियर हुई सभी को? ठीक, चलिए। शिवा के पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है। तो 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट या बिस्किट पैकेट है, कुछ ही मान लो होगा, और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी, यानी मित्र को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, यानी हर व्यक्ति को मतलब जितने चॉकलेट दे उतनी बिस्कुट उतने आइसक्रीम। मतलब कैसा, अगर मान लो सबको हम 2-2 चॉकलेट दे रहे हैं, तो सभी के पास 2-2 चॉकलेट, सबको 3-3 बिस्किट, सभी 3-3 बिस्किट, और सबको 60 मतलब 2-2 आइसक्रीम, सभी को 2-2 आइसक्रीम। जैसे मान लो आपके घर में बर्थडे होता है, तो क्या करते हैं आप लोग कि हर व्यक्ति के पास 2-2 टॉफी रखते होंगे, है ना, हर व्यक्ति उसमें 4-4 बिस्किट रखते होंगे, और लगभग कोशिश करते हैं सबको समान मात्रा में केक दिया जाए। ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो केक है और मान लो अगर पेस्ट्री है तो सबको बराबर संख्या में दी जाए, यही काम करते हैं। तो यही काम करना, तो क्या करना, जब भी कभी ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमेशा क्या निकालना, SCF। 24 36 और कितना लिखा 60, इनका आपको SCF निकालना। ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इनका SCF हो जाए। तो आप कहें भैया ऐसी संख्या क्या हो सकती है जो इनका SCF हो जाए? सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह सभी को SCF, अब सॉरी क्या निकाले हम, तो LCM निकाले, क्या SCF निकालना, क्या निकालना SCF। अरे 24 36 और 60,
वह बड़ी से बड़ी एचसीएफ निकालना भाई, वो एलसीएम तरीका कर रहे थे। वह बड़ी देखिए बोल एचसीएफ ही रहे लेकिन निकाल रहा एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार डिवाइड करते तो 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 पंचे 60। क्या अब इनको कोई डिवाइड कर पाए? तो आप कहीं नहीं डिवाइड करते, यानी इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 12 ना, आएगा 12 आएगा। क्या पूछा था? सहपाठियों की अधिकतम संख्या, सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है कि जिसमें वह सभी को चीज बिना पूरी तरह जिससे वह एक भी चीज बचाए, जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सकते, मतलब आपका कुछ बचना चाहिए। देखिए अगर 12 है यानी कि 12 है तो सबको 2-2 चॉकलेट, 12 3 36 सबको 5 बिस्किट, 12 3 36 सबको 5 बिस्किट और 12 पंचे 60 सभी को 5-5 आइसक्रीम, यानी 12 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 12 दोस्त, यानी आंसर क्या आएगा? 12, यानी उसके दोस्त कितने हैं? 12 दोस्त हैं। यानी इन 12 दोस्तों में अगर चॉकलेट बांटेगा सभी 2-2 चॉकलेट, बिस्किट बांटेगा सभी को 12 3 36 सभी को 3-3 और आइसक्रीम बांटेगा तो 12 पंचे 60 सभी को 5-5 आइसक्रीम मिलनी होगी। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई? कोई समस्या किसी को यहाँ पर? कर लीजिए सवाल, बात समझाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हमने क्या लिखा? जब बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ निकालना, लेकिन अगर अंक लिख के आ जाए, कल भी क्लास में बता दिया था हमने, अगर अंक लिख के आए तो हमेशा क्या निकालना? एलसीएम निकालना। बड़ी से बड़ी के लिए क्या होता है? एचसीएफ निकाला था, लेकिन यदि अंक लिख के आए तो एलसीएम निकालेगा। जिसको 18 12 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल बचे, ध्यान रखिए 8 12 और 16, ठीक है। इनका निकालना आपको एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक साथ वह छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 16 पर पड़ी, 16 32, 12 में कटे 16 3 48, 48 के सभी को डिवाइड कर देगा। 16 3 48, 12 4 48, 8 6 48, ठीक है। और शेषफल कैसा चलना चाहिए? 2 और 4 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। 4 अंकों की बड़ी संख्या में 48 से करिए डिवाइड, तो 48 दूनी कितना होता है? तो आप कहेंगे भाई 8 2 96 होता है। तो यहाँ कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, 39 आ जाएगा। आए कि नहीं आएगा? देखिए 48 में 96 कितना हो जाएगा? 3 39। अब क्या होगा भाई? एक यहाँ पे 9 और उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पहले 0 बढ़ेगा फिर आएगा। अब लगभग कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 9 बार करके हम लोग देख लें। 9 8 72, हाथ से लग गया 7, ठीक है। 9 चौक 36, 36 और 7 कितना? ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 9 चौक 36, 8 बार करके देखिए, 8 बार करके देखिए। 8 8 64, यानी कि 4 आ जाएगा, हाथ से लग गया 6। 8 चौक 32, 32 6 कितना आ गया? 38 आ गया। यानी बचा कितना हमारे पास? यहाँ से 1 बच रहा और यहाँ से भी 1 बच रहा। अगर ये 11 ना होता, अगर ये 11 ना होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। क्या होता है? अगर ये 11 ना होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो हमें जो 4 अंकों की संख्या पता है, इससे 11 कर दो भाई माइनस जाके। आप कल भी सवाल ऐसे कराए थे। तो 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। और यहाँ जब बोला जाए क्या बचे? 2 शेष बचता, प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता, तो जब सिंगल शेष बचे तो इसको आपको क्या करना होगा? इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा भाई? 88 99 88 क्या करना होगा? आपको इसको जोड़ना होना चाहिए भाई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो समान से तो हर दशा में 2 शेषफल बचता है, तो संख्या कट जाएगी। तो 2 जोड़ेंगे 90, कोई है नहीं संख्या, तो ये गलत घटा दिया क्या? 8 8 बचेगा, 2 जोड़ेंगे। अच्छा, इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो 8 2 10, कोई 0 तो मेरी लास्ट में ये मैच नहीं कर रहा है। देखिए 8 1 8, 8 2 16, 3 बच गया 38, 8 चको 8 1 8, 1 बच गया, 8 2 16, 3 बच गया 38, 8 चको 32, तो बच गया 6 68, 88 64, तो 4 बच रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ क्या भाई? 48 दूनी कितना होता है भाई? 48 से आएगा ना भाई। 8 6 48, 12 से होते हैं 48। देखिए ध्यान से, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। ये 3 बच गया, ये 39 आ गया, एक 0 यहाँ पर आ गया। तो हमने किया यहाँ से 9। अच्छा ये देखिए गलत ही घट गया भाई यहाँ पर, सॉरी ये गलत घट गया यहाँ पर। 9 में से हम यहाँ पे 8 समझ गए इसको। 9 में से 4 जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा और यहाँ एक 15 घटाना होगा, यानी 9 9 9 और 5 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ में से 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा। जो 2 बच रहा इस 2 को यहाँ पे क्या करना, जोड़ देना, तो आंसर कितना आएगा, 99 86 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बताइए, करा ऐसा सवाल? ऐसा सवाल मैंने कल बहुत सारे करे थे, तो गलत होने के तो चांस हो ही नहीं सकते भाई, किसी हाल में हो सकते हैं, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें कल इस चीज को सीख सका, कल की, क्योंकि हमने कल इस चीज को सीख लिया था। बस यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा जल्दबाजी में घटाने में मिस्टेक हुआ। ठीक है, आगे देखिए, बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेष पर क्रमशः 8 और 1 बचता। अब बताइए, क्या बड़ी से बड़ी बोला गया, क्या अंक कहीं लिखा तो आप कहीं नहीं लिखा, तो क्या करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। यानी 1580 से घटाएं तो कितना शेष, 8 बचना चाहिए, तो यहाँ पे 8 घटा दो भाई, तो कितना बचेगा, क्या 1572 आ जाएगा। और 3800, यानी 3800 दे रखा है, 3800, इससे कितना बचे, 1 बचना चाहिए, 1 घटाएं तो 1, यानी कितना बचेगा, यानी यहाँ बचेगा हमारे पास 3799। कितना बचेगा, 3799। इनका निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या कैसे करेंगे, यानी ये जो संख्या है इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी 1572 का डिवाइड करेंगे 3799 में। 3799 बचेगा ना, एक ही ना, 3800। ठीक, चलिए, तो 15 दूनी 30, 2 बार मेरे हिसाब से जाएगा। देखिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 1 कम 2 1 3 आ गया। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6 आपका। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे सवाल को, आगे देखिएगा। अब ये जो 655 में 1572 इधर हम कर ले, वहां जगह नहीं है इसलिए मैं कर ले, 655 में भाग कराएंगे 1572 का, 1572 में भाग कराएंगे 655 से, 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बचेगा 2, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 2। यहाँ आ जाएगा 655 अंदर। यहाँ देखिए क्या होगा, लगभग 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। ये बच गया आपका 1, ये बच गया 3, ये बच गया 1 और यहाँ आ जाएगा 262 आपका। तो कितना आएगा, पूरा पूरा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरी पूरी वैल्यू 2 बार में क्या होगी, डिवाइड। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित किया जाए तो 8 और 1 से बचना चाहिए। आंसर क्या आएगा, 131 आएगा। यानी जब हम 131 से भाग करेंगे, जब हम 131 से 1580 में भाग करेंगे तो 8 से इसमें बचेगा, और 131 से 3800 में भाग करेंगे तब भी हमारे पास वहां पर 8 से बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 से बचेगा। बात सभी क्लियर हुई? तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 131। बात क्लियर सभी को? कोई समस्या भाई किसी को यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या बोला गया, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग करने पर सभी शेष समान प्राप्त होते हैं। अब बड़ी संख्या तो ऐसे भी ज्ञात करना, सॉरी बोला गया 76, क्या बोला गया, 76 बोला गया आपसे। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, देखिए 76 की बात कर रहा है, ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, 151 और 226। तो ऐसे भी याद करना, या तो 76 का क्या करिए, 151 भाग करके देखो तो यहां से निकल आएगा आपका, तो निकल, या तो हमने क्या इनका अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप देखेंगे भाई कितना आएगा, 11 से 6 गया कितना आएगा, 5 आएगा, और 14 से 7 गया कितना आ गया, 5 7 आ गया। इनका अंतर कर लो, गया 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, और यहाँ हो गया 12 से 5 गया तो 7 आ गया, क्या 75। क्या 75 जो आ रहा है, क्या बोला गया, समान शेषफल बचे। यानी अगर 75 हम अगर इसका एचसीएफ थोड़ी लेके चलते हैं, एचसीएफ लेके चलते हैं, 75 का यहाँ डिवाइड करिए, 1 बचेगा, 75 दूना 150, 1 बचे 75, 200 बचे 1 बचेगा, यानी हर जगह 1 बचा, तो आंसर क्या आएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, 75 इसका आंसर, ठीक है, बात क्लियर सभी को, कहीं कोई समस्या आप भाग करके देखें तब भी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखा हमारे पास, देखिए ध्यान से यहाँ पर,
बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने में शेष पर क्रमशः 6 और 5। क्या पीछे वाले से करा चुके ना, यानी 1657 लिखा है यहाँ पर, 1657 यानी 1857 की क्रांति, ठीक है, यानी आ जाएगा 1651 आपके पास यहाँ पर। फिर कितना लिखा है 2037 लिखा हमारे पास, 2037 कितना माइनस करना होगा, 5 माइनस करना होगा, तो कितना आएगा 2032 आ जाएगा, 2032 आ गया कंफर्म। इनका निकाल लो, एचसीएफ क्या निकालना बताया आपको 1651 और यहाँ लिखो एक सेकंड, यहाँ लिखिएगा 2032, कितना लिखिएगा 2032, ठीक है। क्या या तो इनका अंतर कर लो, अंतर ही क्या बने एचसीएफ, या तो उसका कोई मल्टीप्लाई आपका एचसीएफ होगा। तो ध्यान से देखते हुए अगर हम देखते हैं अंतर एक बार करके चेक कर लेते हैं, वैसे तो आपको पता वो तरीका कर लो ज्यादा अच्छा रहता है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ कितना हुआ 3 से 5 जाए, 13 से 5 गया तो 8 बचेगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, कितना आ गया 381। अब 381 कौन संख्या डिवाइड कर पाएगा, 381 में क्या 127। देखिए अगर इसमें हम 3 का गुणा करा दें, 3 7 की 3 6 2 8 3 1 3, कितना आ गया 381, यानी आंसर क्या आ गया, इसका जो आंसर आएगा 127 आ गया। क्लियर हुआ, यानी 127 इंटू 3 क्या लिखेंगे इसको हम लोग 127 इंटू 3। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 बचे 15, बिल्कुल होगा 3 बचे 15, लेकिन भैया 1 नहीं हो पाया, तो हो नहीं पाया। 3 18, 2 बच गया 23 हो गया, 3 18 5 नहीं हो पाया, तो यानी 3 तो नहीं होगा, तो बचा क्या आपका 127 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्या था, या तो वो संख्या ही आपका आंसर होगी, हमने क्या था, या तो संख्या ही आपका आंसर होगी या उसका कोई मल्टीप्लाई आपका आंसर होगा। बात सभी क्लियर हुई सभी को, ठीक है। तो ये तरीका, इससे क्या होता है सवाल जगह थोड़ी कम घेरता है और सवाल थोड़ा जल्दी लग जाता है। बात समझ आई सभी को, लेकिन कभी कभी वो तरीके अपनाने पड़ते हैं जब सवाल नहीं बनता है, जैसे बन जाता है कोई समस्या नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। अब देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए ध्यान से, फिर पीछे वाला सवाल आ गया। वैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 और 432 को ऐड करने पर, यहाँ देखिए इससे 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचता है। क्या इसी की बात हो रही, 2 घटाओगे तो 198 आ जाएगा और 3 घटाओगे तो 429 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, 2 घटाओगे तो 198 आ जाएगा और 3 घटाओगे तो 429 आ जाएगा। यानी जब यहाँ पर 198 और 429 यानी 198 एंड 429 लिखा हमारे पास, 429 इनका लेना आपको एचसीएफ। आप बताओ इनका अंतर कितना आएगा, तो आप देखेंगे 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 12 में से 9 घटा दो तो 3 बच गया और 3 में से 1 घटा दो तो 2 बच गया, क्या गया 231। अब 231 ही आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 231, या उसका कोई मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे 231 से क्या 198 कटता है, देखिए ध्यान से, अगर हम 8 1 का 8 8 3 24 संख्या करें, भाई ये तो पहले से बड़ी तो कटे कहां से, तो छोटी तो इसको, ठीक। आगे देखिए क्या बना सकते हैं इसको हम लोग, क्या इसको हम लोग बना सकते हैं भाई 3 और शेष बड़ी सड़ी लिखा, ठीक है। यानी अगर इसको हम लोग ले लें 33 इंटू 33 231 क्या बन सकता है, ऑप्शन को जो उठाया जाए ऐसा। अगर 33 लेते हैं 3 18 3 18 1 19, देखिए ध्यान से, अगर 33 लेते हैं, ठीक है, 3 18 3 18 1 19, और अगर हम यहाँ पे ले लें 3 का 9 7 7 3 21 नहीं बनेगा, 7 3 21 7 4 28 7 15 35 7 6 7 7 9 7 23। देखो अब देखो जैसे यहां से बना रहे हैं तो अब इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 231 एक ऐसी संख्या जो शायद किसी पहाड़े में नहीं आती है ना, शायद किसी पहाड़े में नहीं आती। तो आप क्या करो, एक काम करो, इस 198 का 429 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस 198 का 429 में डिवाइड कर दीजिए, 198 का 429 में करिए डिवाइड करिए, तो लगभग आपका 2 बार जाएगा होगा, क्योंकि 3 बार ज्यादा हो जाएगा। देखिए 3 बार में 300, हाँ ज्यादा हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, हाथ से लग गया एक, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और एक कितना 19 आएगा, 2 1 कम 2 1 कितना आएगा 3 आएगा, ये बचा 3 आपका, यहाँ 12 से 9 गया कितना आएगा 3। अब यहाँ पे 198, अब देखिए संख्या पूरी पूरी कट गई, तो हमने आपको बताया 33 से कट होगा, ठीक है। आपको देखो पीछे मैच में करवा 3 18 3 18 1 19, यानी पूरी पूरी संख्या डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 33 का आंसर रहेगा, ठीक है। हमारा 231 बचा था, अब 231 इंटू 33 क्या संख्या की जाए, 33 इंटू ऐसा क्या बन जाए 231 बन जाए,
क्या 7 कर सकते हैं? 7 21, 7 21 और 7 21 और 2 23, बनना 231। देखो बनना नहीं बनना, ठीक। लेकिन 7 से हमारे पास, अच्छा 33 से यानी संख्या हमारे पास 429 कटनी चाहिए, है ना भाई। 33 देखो कटनी चाहिए थी, अगर हम ऑप्शन उठाते हैं यहाँ से 429, तो 33 से कम 33, यानी बचा हमारे पास 7 2 9, 33 यानी देखो कट तो रहा पूरा पूरा, यानी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मल्टीप्लाई हमें कहा 13 तक जाना था, मल्टीप्लाई कहाँ 13 तक जाना था, तो हो जाता आसानी से। चलो फिर भी कोई समस्या नहीं, आपके पास हमने क्या, अगर आपको नहीं समझ आता, देखो तरीके आपके पास माइंड होनी चाहिए, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या संख्या सोच पाए तो क्या करना होगा आपको, ये तरीका तुरंत अपना लो, है ना। कर लिया हमने, कोई समस्या आज से तो कहीं इसमें मैच कर जाना चाहिए आपका। चलिए यहाँ तो आसान हो गया सवाल। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्या निकालना, एचसीएफ आपको ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे। हमसे बोला गया है 34/9, ध्यान सुनिएगा, 34/9, 85/18 और बोला गया 68/100, नहीं सॉरी 45, 68/45। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना होगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि संख्या कैसी भिन्न के रूप में दे रखी हो, तो हमेशा जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर संख्या हो तो एचसीएफ निकलेगा, नीचे लोग क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। नीचे क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ध्यान सुनिएगा, नीचे क्या निकलेगा, हमारे पास एलसीएम निकल कर आएगा। क्या बात क्लियर सभी को। अगर एलसीएम निकालना था तो ऊपर एलसीएम नीचे का एचसीएफ, बात क्लियर हुई। जब भी भिन्न के रूप में आपको फॉर्म दे रखेगा, यानी भिन्न, जैसे मान लो भिन्न आपको x/y दे रखी है, अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, लेकिन नीचे की संख्याओं का एलसीएम। और x/y के रूप में भिन्न आपको दे रखी है और एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर संख्याओं एलसीएम और नीचे क्या निकलेगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई। क्या था, जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर संख्या जो अंश है, अंश का क्या निकालो, एचसीएफ, और हर का एलसीएम, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना। और जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं भाई इसको क्या करना होगा। चलो भैया देखा जाए क्या करना है। करना हमको 34 85 68 का एलसीएम, 34 85 और 68 का सॉरी एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार में डिवाइड करे, आप कहीं 17 ले लो भाई, 17 दूनी 34, 17 बना 85 और 17 चौको 68, मैच कर रहा। तो 17 कहाँ कहाँ रहा, दो विकल्प हमारा, यानी बी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता, इन्हीं दो में से कोई एक होगा। यानी एचसीएम मेरे पास कितना आ चुका है, 17 आ चुका है। अब बात है एलसीएम की। एलसीएम किसका लेना है, यानी 9 का एलसीएम, 18 का एलसीएम और 45 का एलसीएम, ये लेना भाई। देखिए ध्यान से, इसके बाद ठीक है एलसीएम लेना आपको, यानी कि एक सेकंड की, देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करना है हमको, यहाँ पर यहां से, यानी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 9 18 45 क्या लेना, एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे एक बार में, सॉरी वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं डिवाइड जाए, क्या 45 दूनी 90, 18 पंचे 90, 9 दाम 90, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 90। एलसीएम भी निकालना आता, एचसीएफ भी निकालना आता, आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा आंसर, 17/90। क्या बताओ सभी को कंफर्म है, कहीं भी कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए भैया। कौनो दिक्कत है किसी को, तो कौनो दिक्कत किसी को भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। यानी सवाल आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब जब भिन्न के रूप में आ जाए, सॉरी दशमलव रूप में आए तब क्या करना होगा, दशमलव रूप में आए तब क्या करना होगा। सभी लोग क्या करते हैं, इसको ये कर देंगे भाई, 1.75 लिखा है, पॉइंट और नीचे 100 कर दो, ठीक है। 5.6 लिखा है, पॉइंट और नीचे 10 कर दो, और कितना लिखा 7 लिखा। तो भी जब यही कराना तो सवाल तुमको ये ना दे देता, अगर उसको यही कराना तो ऊपर का एलसीएम नीचे के सभी ने देता। तो आपको क्या करना, इस सवालों से बचना है। क्या करना आपको, ऐसा जब भी सवाल है तो इनसे क्या करना, आपको बचत करनी। तो कैसे बचत होगी, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक ध्यान से। लिखा है 1.75 और यहाँ लिखा है 5.6 और यहाँ लिखा है 7, क्या लिखा गया, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो ध्यान सुनिएगा भाई, एलसीएम ज्ञात करना तो क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करना तो क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर हम बात करें जब पहले, तो हम बात कर, सॉरी ये एचसीएफ है यहाँ पर, ये क्या भाई, ये एचसीएफ है, ध्यान सुनिएगा।
ठीक है, ये HCF है आपका। ठीक, एलसीएम और HCF दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात होगा और HCF कैसे ज्ञात हो, तो हमें क्या करना है, पहले अगर हम HCF इसका ज्ञात करें तो हमें क्या, इन संख्याओं के जो दशमलव है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सॉरी, इसको थोड़ी देर के हम क्या करें, इसको थोड़ी देर के आपको भूल जाना होगा। आप इसको लिखो 175, इसको लिखो 56 और इसको लिखो 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार डिवाइड करें तो आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 पना 35 है, कोई ऑप्शन नहीं, देखिए 7 पना 35, सॉरी 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, कुछ गलत हो रहा है क्या, बचा कितना 3, 7 पना 35, 7 अड्डे 56, 7 एकम 7। ठीक है, यानी इसका जो HCF आएगा वो आना चाहिए भाई आपका दशमलव, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर सबके बाद देखिए यहाँ दशमलव कितने अंक है, जब HCF ज्ञात करें, अभी हम क्या निकाल, HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात कर रहे हैं, HCF। जब HCF ज्ञात करना हो, दशमलव कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो सब में 2 2 बना लो भाई, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा दो और यहाँ भी 1 0 बढ़ा दीजिए, आप बात कन्फर्म से होगा, 1 0 बढ़ा दीजिए। अब ये संख्या हो गई 175, ये संख्या हो गई 560 और ये संख्या हो गई 700, आपकी हो गई नहीं हो गई, क्लियर होगा, 175 हो गई, 560, 700, थोड़ी दशमलव भी आपको भूल ही चलना। ठीक, अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार डिवाइड करें तो आपके पहले 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बच गया, 7 पना 35, 7 अठे 56, 80 हो गया, और 7 एकम 7 तो 100 हो गया। क्या अभी भी किसी से कर रहे तो आप कहीं 5 से कट रहे, 5 से काटिए, 55 25, 5 एकम 5, 5 31 और 5 दूनी 10। कि अब ये संख्या किसी से कटेगी तो आप कहेंगे अब ये संख्या किसी से भी नहीं डिवाइड हो रही होगी। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो यानी HCF यही आएगा, तो यानी अगर इसके HCF की बात कर ली जाए तो 7 पना 35 कितना आ गया, 7 पना 35, दशमलव कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा दो दशमलव, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा वो आएगा 0.35। कहीं पर है भाई 0.35, यानी ये विकल्प आपका आंसर नहीं होगा और ये विकल्प आंसर नहीं हो, तो बच्चा कौन सा, या तो ये या तो ये। अब 28 एलसीएम आएगा कि 24 आएगा, एलसीएम की बात करनी होगी, एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा कि 24 आएगा, तो कैसे निकाली भाई एलसीएम, देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम की बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या निकालना, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करी जाए, है ना, इस पर ध्यान देते हैं। इसका देखिएगा एलसीएम ज्ञात करना है, लिखा था 1.75, 5.6 और लिखा 7, यानी ऐसा नंबर लीजिए जो, अब यहाँ पे कुछ एक चीज डिफेक्ट है भाई, क्या डिफेक्ट है, यहाँ मेरे ख्याल से 280 होना चाहिए, क्या चाहिए 280 होना चाहिए, देखिए ध्यान से। अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास संख्याएं आ गई थी, ये हम थोड़ी देर दशमलव हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर रुकिएगा, अभी बताते हैं एक चीज। यहाँ पर यहाँ जिससे लिखा था कितना 175, यहाँ कितना आया था 560, यहाँ कितना था 700, ठीक है 700 नहीं कितना था 1.75, कितना लिखा था 5.6 लिखा था, और यहाँ कितना लिखा था 7 लिखा था। यानी ऐसी संख्या लेनी जो हमारी दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप देखिए क्या 24 अगर लेते हैं, क्या 24, अब देखिए हम कैसे मान सकते हैं भाई ये विकल्प क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है 24 को डिवाइड नहीं कर पाए, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा। अब देखिए अगर इसका एलसीएम 1 लेते हैं, कैसे लेते हैं, एलसीएम ने कितना मान लिया, एलसीएम अगर 28 लिया, कितना लिया 28, कटेगा अगर 28 बटे हम 560 करें यानी 5.6 करेंगे तो 0 बढ़ा दो, ऊपर हो गया 0 आपका, हुआ नहीं हुआ। आप कितना कटेगा ये 28 एकम 28 और 28 दूनी 56, या 2 से कट गया 5 बार, यानी संख्या पूरी पूरी कट रही। जब हम 28 में 1.75 से भाग कराएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 0 पर बढ़ेंगे 25 70 170, 25 चको 100 और 700 28 4 चको 16, यानी पूरी पूरी संख्या क्या हो रही कट रही। यानी जो इसका जो आंसर होगा मेरे पास, एक सेकंड रुकिएगा, इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो आ गया 24 और 0.35। क्या क्लियर हो किसी को, सॉरी 24 करें 28 और 0.35 हमारे पास क्या हो गया एलसीएम हो गया। क्या किसी को समस्या भाई, एलसीएम निकालना सभी को आया, क्लियर सभी को, एलसीएम निकालना तो सबको आ चुका होगा अब तक, क्लियर सभी को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम याद करना, क्या याद करना है, यहाँ पर एलसीएम याद करना है। देखिए बोला गया था 36 बटे 225, 48 बटे 150, 72 बटे 85 का एलसीएम याद करें। क्या करना भाई, 36 बटे
225 72/85 और कुछ देखा एक संख्या थी 48/150। कहीं लिख दो, इससे कोई जरूरी नहीं है कि हम थोड़ा आगे पीछे लिख दें। 48/150 क्या इधर का। तो एलसीएम ज्ञात करना, तो हमने आपको ये बताया कि ऊपर का क्या निकलेगा एलसीएम और नीचे क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, क्या बता चुके हैं। तो आप देखिए ऊपर संख्याओं एलसीएम निकालो पहले। तो हम निकालेंगे 36, ध्यान सुनिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं भाई सवाल में 36, 72 और 48, इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऐसी संख्या कौन से दी गई संख्याओं से डिवाइड कर दे, दी गई संख्याओं एलसीएम देखिए भाई मेरे हिसाब से जो एलसीएम आएगा वो बनेगा 144। कैसे बनेगा, 48 यही होता है, 72 दूनी होती है और 36 चौको 144 होता है। ठीक, तो 144 कहाँ पर है, यहीं पर ही, तो यही मेरे पास आंसर बनेगा। क्या बनना चाहिए, यही आंसर बनना चाहिए तो देखते हैं भाई, ये तो एलसीएम निकाल लिया। एस से भी बात करते हैं, एस से भी कर लो भाई 225, या हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से, हम एस से बात यहां कर लेते हैं, किसकी, एस से भी बात यहां कर लेते हैं। यहां निकालते हैं एचसीएफ, क्या निकालते हैं 225, 85 और 150, इसका निकाल लो एचसीएफ। तो निकालो भाई किससे कटेगा, आप कहीं पहले 5 काट देखते हैं, 5 को 20, 55 25, 5 एकम 5 तो 17 आ जाएगा, 5 3 15। क्या अब कोई संख्या इनको ऐसे जो डिवाइड कर, तो आपकी कोई संख्या है तो यानी आंसर यहाँ से एचसीएफ कितना आएगा, तो आपकी जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 5। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 144/5। कोई समस्या है किसी को, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 144/5। कहाँ देखा, यहाँ देखा 144/5 आपका। कंफर्म हुआ सभी को। तो हमने आपको बताया अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर संख्या यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ याद करना होगा। कंफर्म सभी को, कोई समस्या कहीं पे किसी को नहीं हो रही होगी ना। चलिए, कोनो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए यहाँ पर एचसीएफ याद करना है, फाइंड आउट करिए। 36/75, 48/50, 72/30 का एचसीएफ याद करना है। कर पाओगे आसाम से भाई। 36/75, आगे देखिएगा 48/50, आगे देखिएगा 72/30। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। होगा ज्ञात कि नहीं होगा, कर पाओगे। ऊपर संख्याओं के एचसीएफ यानी 36, 48 और 72, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार डिवाइड करें, आप कहीं 12 करिए तो 12 3 36, 12 4 28, 12 6 72। कि अब इनको कोई डिवाइड कर पाए, आप कहेंगे तो यानी आंसर ना तो मेरा ए होगा ना ही मेरा बी होगा, इनमें से कोई आंसर होगा। बनेगा नहीं बनेगा, यानी हमारे पास ये निकल के आ चुका है, क्या नाम, ये निकल के आ गया हमारे पास एचसीएफ। अगर हम एलसीएम बात करें भाई, एलसीएम निकालना 75, देखिए ध्यान से क्या निकालना, 75, 50 और 30 का एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको वह छोटा छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वह छोटे छोटा नंबर। तो अगर हम बात करें किसकी, 150 की, देखिए 150 की 150 क्यों नहीं लिया, देखिए 75 क्यों, क्योंकि 75 को ना तो 50 डिवाइड करें ना 30, लेकिन 150 को आपका क्या दोनों संख्या 30 से डिवाइड होगा, 50 से होगा और 75 से भी, यानी आंसर मेरे पास क्या आएगा, 12/150 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी क्लियर, कितना है 12/150 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को भाई, कोई दिक्कत कहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कोई समस्या हो तो। फिर देखिए सवाल आपका आ गया, एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना आया, अभी आपको पीछे बताया इसका एचसीएफ ज्ञात करना। कितना लिखा भाई, 1.43, फिर लिखा गया 1.87 और फिर लिखा गया 20.9। क्या लिखा, आप बताओ दशमलव बाद मैक्सिमम कितने अंक है, दशमलव बाद मैक्सिमम 2 अंक है, यहाँ 2 अंक, यहाँ तो यहाँ आप अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया आपने। अब आपका संख्या होगी 143, 187 और 2090 आपके पास संख्या होगी। क्या किसी से कटेगी, तो हम कहेंगे एक बार 11 से एक बार चेक करिए ध्यान से, किससे, 11 से, 11 1 कम 11, 11 3 33,
11 एकम 11, 7 11 70 77, 11 एकम 11, 9 11 99। क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई? कि अब संख्या डिवाइड हुई तो आप कहीं अब डिवाइड नहीं हुई, यानी जो इसका HCF आ रहा होगा वो 11 आ रहा होगा। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा दिए, तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी क्या आएगा? यानी आंसर आएगा 0.11, 0.11, 0.11। तो दो देखिए, दो ऑप्शन आ गए भाई, 0.11, यानी कि अब आपका ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। दोनों विकल्प कैसे रहेंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी दो विकल्प एक साथ ऐसे छप गए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, चलो आप दोनों मतलब आंसर क्या है आप इस पे फोकस करिए, आंसर आपको क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, फिर ऐसे दे रखा है, देखिए ध्यान से। 0.32 क्या है? 0.32, 2.72, 12.8 और 44.4। ये देखा HCF ज्ञात कर, दशमलव मैक्सिमम कितने अंक है? 2, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो और यहाँ एक 0 बढ़ा लो। ये संख्या हो गई 32, ये संख्या हो गई 272, ये संख्या हो गई 1280 और ये संख्या कितनी हो गई? 1440। क्या ये संख्या हुई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार डिवाइड करे, तो आप कोशिश करिए 16 से डिवाइड करने की। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, कितना बच गया? तो आप कहेंगे बचा हमारे पास 7 4 11, 7 छंग 42 हो गया। 16 अट्ठे 128 और 16 नवैया 144। क्या अब कोई भी ऐसी संख्या जो इनको डिवाइड कर सकती? अभी भी आप देखिए, तो आप कहेंगे इनको डिवाइड करें संख्या, देखिए 16 अट्ठे 128 और 16 नवैया 144, 16 एकम 16, बच गया हमारे पास कितना? तो आप कहेंगे 16 एकम 16 यानी 4 7 4 11। अच्छा 7 4 11, तो 116 सत्ते 112 था। कितना था? 16 सत्ते 112। यहाँ कितना आएगा? 16 सत्ते 112। क्लियर? देखिए 16 एकम 16, तो बचा 4 इधर और 7 उधर, तो क्या हो गया? 111, 16 सत्ते 112। कि अब कोई संख्या इनको डिवाइड करे, तो आप कहेंगे अब कोई भी ऐसा नंबर जो है जो इनको डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इनका HCF आएगा वो आप बोलेंगे कितना आएगा? 16। और दशमलव कितने अंक बाद है? सभी में 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद लगा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? आपके पास आएगा 0.16। ये विकल्प आपका क्या हो गया? सही हो गया, 0.16। क्लियर हो सभी को? ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ क्या संख्या बन रही भाई? अब यहाँ पे सवाल थोड़ा अलग आ गया। क्या है? दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 700। देखिए HCF कितना है? 12 है, LCM कितना? 720 है। इन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बनेंगे? क्या होगा? कितने जोड़े बने? तो आपको क्या करना होता? संख्याएं निकालनी हो, कभी संख्या निकालना हो, क्या लिखा? दो संख्याओं का गुणनफल। कैसे कर लो? लिखते हैं यहाँ पे एक चीज, देखिए ध्यान से, क्या लिखा हमने यहाँ पर? दो संख्याओं का गुणनफल। कभी भी निकालना हो तो क्या करेंगे? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी निकालना हो क्या करते हैं भाई? एलसीएम बटे क्या करते हैं? एचसीएफ करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम बटे एचसीएफ। एक एक चीज सीखते रहिएगा, है ना, सवाल आपको मिलते रहेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे भाई? संभावित जोड़े निकालने इन संख्याओं के, तो हमें क्या पहले गुणनफल निकालो। तो आप कहेंगे एलसीएम कितना है? 720 है, एचसीएफ कितना? 12 है। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो आप कह रहे होंगे 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। यानी इस 60 जो आया हमारे पास, इसके कितने संभावित जोड़े बनेंगे आपसे पूछा गया। क्या इन संख्याओं के संभावित जोड़े जब भी बोला जाए तो यानी कि सह अभाज्य युग्म बोला जाए या संभावित जोड़े, क्या उन्होंने बोला? एक ये लिख के आएगा सह अभाज्य युग्म। क्या बोलेगा? युग्म, यानी को प्राइम नंबर या संभावित जोड़े बोले, ऐसा कभी बोलता है। लेकिन इसके ऐसे संख्याओं फैक्टर करो, तो ऐसी दो संख्याओं गुणा कराइए, ऐसे नंबर करिए जिनका हमारे पास क्या है? जिनका हमारे पास HCF 1 है। क्या है? जिनका हमारे पास HCF 1 है। क्या है भाई? हमारे पास कितना है यहाँ पर? ये जो 60 आया है, इसको दो ऐसे भागों में आपको डिवाइड करना। क्या करना? इसको ऐसे भागों में डिवाइड करना आपको, इनको ऐसे भागों में डिवाइड करना कि जिनका HCF 1 हो। तो आप कहीं भाई क्या आएगा? आप तो कहीं एक आपका 1 आएगा और एक 60 आएगा, है कि नहीं? 1 आएगा और एक 60 आएगा।
आप कहीं एक ले लो 4 और एक लीजिए 15, 15 चौको 60। क्या था इनका जो हमारे पास है 1 और 60 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 4 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एक और कोई बना सकते हैं भाई, क्या बनेगा 60, और देखिए कहां से बनेगा 20 3 60, 3 इंटू 20 लीजिए 20 3 60 हो गया। ठीक है, क्या और कोई संख्या बन सकती है भाई 20 3 60, इनका भी एचसीएफ हुआ 15 चौको 60 हो गया है, 20 3 60 हो गया है। और कोई बन सकता है 18 3 54। अब तो मेरे हिसाब से नहीं बने, तो आंसर क्या आएगा इसका मैक्सिमम संभावित कितने बनेंगे जोड़े 3 जोड़े बनेंगे, आंसर कितना आएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आप लेके देखिए और कहीं से भी आप 60 बना सकते हैं, 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। हाँ एक और बनेगा, ध्यान सुनिए 12 पंचे 60, कौन सा बनेगा 5 इंटू 12, इनका भी बनेगा, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। कितना है संभावित 4 जोड़े होंगे, 3 ना होके कितने होंगे 4 जोड़े होंगे। बात कंफर्म हुई सभी को। अब नहीं बनेगा भाई, बात देखिए सभी का एचसीएफ भी कितना होगा, सभी का एचसीएफ भी 1 आएगा। ठीक है, तो जब भी सहआवाज युग्म बात करें या संभावित जोड़ों की बात करें आपसे, संभावित जोड़ों की, तो आंसर क्या करना आपको ऐसे नंबर ढूंढने। आप देखिए कभी आपको जोड़ देखना होगा, कभी आपको गुणा, क्योंकि आप क्या गुणनफल में निकाला, क्या निकाला गुणनफल, तो गुणा करके देखना है। और जब आपको यहाँ पर कभी प्लस या योगफल बोल देगा, तो आपको वहां पर क्या करना प्लस करके देखना होगा। ठीक, ऐसी दो संख्या लेकिन जिनको जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो, लेकिन उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर सभी को। चलिए ये सवाल देखिएगा, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 75 और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, एक संख्या आपकी, दो संख्या हमारे पास है, उनका रेशियो आपको देखा 3:5, यही बोला गया। उनका एलसीएम 75 है, एचसीएफ ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे भाई, अगर इस संख्या को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं दो संख्या जो मेरे पास दे रखी हैं। देखिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं, रेशियो हटाओ यहाँ से, क्योंकि हम जब x माने तो रेशियो फिर नहीं होगा। इसको मानिएगा 5x, 3x और 5x का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो क्या 15x आएगा। कितना आएगा 15x आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बने 15x, मेरे पास एलसीएम 15 है, कितना 75, 15 अपना 75 ने x वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। बस में तो अगर पहली संख्या हमसे पूछे तो पहली संख्या कितनी है, तो आपकी जो पहली संख्या अगर आपसे पूछ दी जाए, क्या पूछे पहली संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 5 3 15, यानी पहली संख्या 3 इंटू 5 कितना आएगा 15 आएगा। और दूसरी संख्या हमसे बात किया तो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 5 इंटू 5 कितना आएगा 25 आएगा। कोई समस्या, पहली संख्या आपकी 15 और दूसरी संख्या कितनी आएगी 25 आपकी आ रही होगी। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिएगा, हमें क्या ज्ञात करना, हमको ज्ञात करना है भाई एचसीएफ। तो आपको तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यही होता है। तो हमें पहली संख्या कितनी पता 15, दूसरी संख्या कितनी पता 25, एलसीएम कितना पता 75, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। क्या ये आपको बताना है, तो आप देखिए 15 अपना कितना आएगा 75 और 5 5 25, यानी जो एचसीएफ आपके पास आएगा वो कितना आएगा, वो आ रहा होगा 5। कोई समस्या हुई किसी को, आंसर देखिए कितना आ गया एचसीएफ आपका 5 हो गया। बताइए कोई दिक्कत किसी को। तो दो संख्या हमारे पास अनुपात देखिए 3 और 5, 5 बोली गई थी, कितनी 3:5 है, और उनका क्या दिक्कत आपको, उनका एलसीएम आपको कितना 75 रखा था, और क्या ज्ञात करना था एचसीएफ आपको ज्ञात करना था। तो जब रेशियो आपको संख्या देगी तो हमें क्या सबसे पहले उनका एलसीएम निकालिए। हमने एक संख्या मान ली 3x, या आपको दे रखी थी एक संख्या 3x और दूसरी क्या हो गई 5x। इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 15x। मेरे हिसाब से 15x से सवाल में कितना 75 है, तो x वैल्यू 5, तो संख्या अगर पूछे तो संख्याएं क्या है, तो आंसर कितना 15 है और दूसरा क्या 25 है। तो फॉर्मूला को बता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया 70, सॉरी कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिएगा, देखिएगा दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 693 और 11, यदि एक संख्या 99 दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या अभी बताया आपको, पहली संख्या कितनी भाई बोला दो संख्याएं, आपको पहली संख्या 99, पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या आपको क्या करनी ज्ञात करनी है, और बोला एलसीएम कितना भाई, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 693 है और एचसीएफ कितना है 11 है।
तो 11 से काटोगे क्या भाई आएगा, तो अगर हम 11 को काटेंगे तो कितना है, 11 कम 11, 11 में 99। 9 से काटो भाई, 9 सत्ते 63, कितना बच गया हमारे पास 6, और 9 सत्ते 63, तो दूसरी संख्या हमारे पास आएगी कितनी आएगी, 77 आएगी। क्लियर सभी को, दूसरी संख्या कितनी आएगी, 77 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए भाई क्या दे रखा है, बोला कि 3, 4 और 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लसाअ। देखिए 3, 4 और 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का जो एलसीएम कितना है, वो 24 है। उनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, पहले तो हमें संख्याएं पता होनी चाहिए तभी ज्ञात कर पाएंगे। तो पहली संख्या हमारे थे कितनी भाई, 3x है। दूसरी संख्या 4x ले लेते हैं, और ये संख्या क्या आ गई, 5x आ गई। यही हुआ। अगर इनके एलसीएम बात करें तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4, 5 और 3 से कटने वाली संख्या हमारे पास क्या होगी, एलसीएम आ जाएगी। तो एलसीएम अगर इनका हम बनाने की कोशिश करें क्या बनेगा, 60 बन जाएगा। क्या बनेगा, 60x हमारे पास एलसीएम। क्या देखो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कटता है और 5 से भी। मेरे हिसाब से एलसीएम 60x है, और सवाल हिसाब से कितना है, 2400 है। तो आप देखेंगे 0 से आपका क्या होगा, आपका 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 6 से काटो, 6 चौक 24, क्या x की वैल्यू 40 आ चुकी होगी। बताइए आ गया। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो हमसे अगर संख्याएं पूछी हैं तो संख्याएं क्या होंगी, तो हम बताएंगे संख्या मेरे पास निकल जाएंगी। पहली संख्या क्या निकलेगी, दूसरी संख्या क्या निकलेगी, और तीसरी संख्या। ये निकाल लेते हैं भाई, ये पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, और यहाँ पर तीसरी। तो आप कहेंगे 4 3 12, पहली संख्या 120, दूसरी 4 4 16, दूसरी संख्या 160, तीसरी 40 पंचे 200, कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। क्या मेरे पास सारी संख्याएं निकल आ चुकी हैं, बात समझ आ गई। इनका चाहिए एचसीएफ, इनका चाहिए एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार में डिवाइड कर पाए। तो आप कहीं 40 से डिवाइड करके देखिए, 40 तिहाई 120, 40 चौको 160, 40 पंचे 200, यानी एचसीएफ क्या बनेगा, इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5 आपका। कहीं कोई इसमें सॉरी 5 करें 40, कितना आएगा 40। इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आ रहा होगा 40। बताइए कहीं दे रखा है 40, तो आप कहीं विकल्प आप देखिए बी में दे रखा है 40। बताइए दे रखा है इनका, इनका जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आसान भाषा से क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 2400 और 16, यानी एलसीएम 2400 और 16। यदि एक संख्या 480 तो दूसरी संख्या क्या, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ध्यान से पहली संख्या 480, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, एलसीएम आपको दे रखा कितना 2400 और एचसीएफ कितना है 16। तो आप देखेंगे 0 से हमने 0 काट दिया, और 16 एकम 16, 16 क्या हो गया 48, और 3 अट्ठे 24, यानी जो दूसरी संख्या निकल के आ रही होगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास 80 आ रही होगी। एक बस फॉर्मूले पर आपका आधारित है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कंफर्म सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, उनका एलसीएम 462 है। तो इन दो संख्याओं का मासा, अब पहले दो संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या वही दो संख्याओं का गुणनफल हुआ था। देखिए जैसे फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप बताइए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है, कितना है भाई 2772, 2772 आपको दे रखा गया। बहुत अच्छा। बोला गया एलसीएम कितना 462 है, तो 462 लीजिए। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। क्या निकाल पाओगे, देखिए ध्यान से किससे कट रहा है, कि आप इसको 4 से तो नहीं कटेगा, किससे काटिए 2 से पहले काट लो, आसानी से कट जाएगा। 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। क्या आपका 6 बार पूरा पूरा कट रहा है, देखिए ध्यान से 6 1 कम 6, 6 3 18, 6 12 13, यानी संख्या पूरी पूरी 6 बार में डिवाइड हो रही है। एचसीएफ कितना आ गया इसका, जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आ रहा हमारे पास 6। आंसर क्या आएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात करें सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए क्या क्या बोला गया, 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा कितना है 13, ठीक है। उनका एलसीएम ज्ञात करना, 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का आपको दे रखा है क्या ना, एचसीएफ दे रखा है, ठीक है भाई। 15 और 11 तो आप बताइए, हम अगर संख्या ले लें यहाँ पर, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका रेशियो कितना है 15 है और कितना है 11 है, ये बोला गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बताओ इसका अगर हम एचसीएफ बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा भाई, इसका अगर इसके साथ ले लें एक्स और इसके साथ ले लें एक्स, बताओ दोनों वैल्यू क्या कॉमन आ रही, तो आप कहेंगे दोनों जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो एक्स ही कॉमन आ रही, तो एचसीएफ क्या आएगा एक्स है, क्योंकि 15 11 भाई एचसीएफ क्या आएगा, सॉरी खाली 15 11 तो एचसीएफ क्या एक है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स हो गया कॉमन, मेरे हिसाब से एचसीएफ कितना है 13, कितना गया 13, एक्स वैल्यू 13, तो यानी पहली संख्या निकालोगे अगर आप पहली संख्या तो 15 इंटू 13, तो 15 3 45, 15 कम 15 4 19 आ जाएगा। दूसरी संख्या की बात करते हैं अगर हम, 11 इंटू 13, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, हासिल गया एक 13 1 कम 13 1 14, 143। क्या हमारे पास ये संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा कि हमसे पूछा गया सवाल में कि इन संख्याओं का निकालना है आपको, क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो पहली संख्या कितनी भाई, पहली संख्या 195, दूसरी संख्या 141, आपको एचसीएफ है 13, एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम क्या करना ज्ञात करना। क्या फाइंड कर पाओगे, 13 से काटोगे 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, ठीक है ठीक है। 11 5 55, कहीं 5 आ रहा लास्ट में, जहां 5 है वही आ सकता, तो 5 कहोगे दो जगह, तो ये तो हो नहीं सकता, संख्या छोटी, इन्हीं दो में से कोई होगा। 11 5 55, 11 99 99 5 कितना आ गया 104, हासिल लग गया कितना आपका 10, 11 1 कम 11, 11 और 10 कितना हो गया 11 और 10 21, कितना हो 11 10 21, यानी 2145, कितना है भाई 2145, यानी एलसीएम जो ज्ञात होगा हमारे पास वो आ जाएगा 2145 किसी विकल्प में, तो आप कहीं विकल्प पे आप बी के साथ जा सकते हैं। बताइए कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, क्लियर हो रहा ना सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िएगा। तो क्या रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, देखिए यानी इस बार योग रखा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और सवाल को करते चलिए देखिए ध्यान से। यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है भाई, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 372 है, ठीक है लिख लिया। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुणे के बराबर है, यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुणे के बराबर, अगर एचसीएफ मान लो एक्स है तो ये कितना आएगा 92 एक्स हो जाएगा, ये तो बोला गया कि बोला गया यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुणे के बराबर हो, यानी अगर एचसीएफ आपका एक्स है तो एलसीएम कितना आएगा 92 एक्स आएगा। अगर हम इनको जोड़ने में कितना आएगा 93 एक्स आ जाएगा, यानी 72 93 एक्स बराबर 372, कितने बन जाएगा 4 बन जा रहा हो, 4 तो 12 9 तो 36 और 137, यानी पूरी पूरी वैल्यू 4 बार में आपकी क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, यानी एक्स का मान कितना आ चुका है 4। हमसे पूछा गया है एक संख्या 368, दूसरी संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात कर पाओ भाई, अब तो आसान हो गया ज्ञात करना, वही फॉर्मूले सवाल हो गया फिर से पीछे। पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या ध्यान रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या ज्ञात कर पाओगे आप, पहली संख्या आपको देखिए कितनी है, एक संख्या 368 है, यानी पहली संख्या 368 है लिख लिया। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं। एलसीएम कितना, तो आप बताओ एलसीएम कितना आएगा 92 इंटू एक्स, हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आ जाए 92 इंटू 4, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो हमारे पास 4 ही हो गया। क्या बात सभी क्लियर हुई। अगर एलसीएम बात करें भाई 92 में 4 गुणा करो तभी एलसीएम निकल के आएगा, तो हमने कहा इसको ऐसे लिख लीजिए। और एचसीएफ कितना, एचसीएफ तो एक्स मार वो भी 4 है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए भाई। देखिए 16 दूनी 32 और 16 3 48, डिवाइड करो देखो 4 से, क्या हमारे पास 16 लिखा है, 4 चुको 16, ध्यान रखिए क्या लिखा, ये मेरे पास लिखा है 16, 4 चुको 16, तो आप देखिए 16 से अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32 आएगा, 4 बच गया 48, 16 3 48 और 23 चको 92, यानी जो दूसरी संख्या आपके पास निकल के आ रही है वो कितनी निकल आएगी, वो निकल के आ जाएगी 4। कन्फर्म है सभी को, कितनी आएगी निकल कर 4 आपका आंसर हो गया, क्लियर सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम है क्वेश्चन अपना ये, ठीक है। देखिए ध्यान से,
बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 3192 तथा उनका एलसीएम 56, तो एचसीएफ क्या कर पाओगे आसानी से, वही सवाल पीछे वाला हो गया। देखिए ध्यान से कितना है, बोला गया दो संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बताइए ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 3192 है, उनका एलसीएम कितना 56 है, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड कर पाओगे सभी लोग, तो आसानी से हो जाएगा भाई। कैसे होगा देखिए ध्यान से, क्या 4 पार्ट्स काट पाओगे इसको आप, या 14 पार्ट्स काट लो भाई। देखिए 14 दूनी 28, आप बचाएं कहेंगे आप बचा 3 हो, कितना गया भाई 39 हो गया। 14 दूनी 28 पे कितना बच गया आपके पास, 14 सत्ते 128 और पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही ना, आप इससे तो इससे देख लो 4 एक कम 4 और 4 से को 16 आसानी से कट जाएगा। 4 सत्ते 28, ठीक है, कितना बच गया 3 हो गया 4 सत्ते 28, 39 हो गया, 4 नेम 36 और 4 अट्ठे 32। क्लियर, क्या 14 से कटेगी संख्या, 14 को 56, 14 पंचे 70 और 14 सत्ते 98। देखिए 14 पंचे 70 और 14 सत्ते 98, यानी हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा 57। क्या किसी विकल्प में 57, ये 57 आपको दे रखा है। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी को, सारे सवाल समझ में आए। तो ये आपके हो गए आज आपके 41 तक सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। क्लियर सभी को, तो ये 41 सवाल आपके हो गए कंप्लीट आज एचसीएम और एलसीएम के। तो आपने इसमें क्वेश्चन देख लिए अच्छे है ना, जो भी क्वेश्चन थे हमारे पास, ये हमारे पास हो गए एलसीएम एचसीएम क्वेश्चन, एक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, इनको घर पे अच्छे से लगा लेना, 1 से 2 बार करिएगा। आपने देखा होगा एलसीएम एचसीएम के सारे टॉपिक हम लोग कवर करते चल रहे हैं। आपको जो चीज बताई गई, अगर आपका हमने क्या बताया था, अगर एक बोला जाए समान शेषफल है, क्या बोला जाए प्रत्येक में समान, तो हमने क्या किया था एलसीएम संख्या आपको जोड़नी है। और बोले 12 बचा, 13 बचा, 14 ऐसे संख्या कुछ बच रही हो जिनका अंतर बराबर, तो एलसीएम से क्या होता है घटाना होता है। ठीक है, अंक अगर लिख के कभी सवाल में तो क्या करना होगा आपको, तो आपको करना होगा बड़ी से बड़ी लिखा हो, अगर अंक लिख के तो आपको एलसीएम निकालना होगा। बात क्लियर हुई सभी को। चलिए आज की क्लास दोस्तों में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।